हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आज हम यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इतिहास से, शारीरिक शिक्षा का इतिहास से। तो जो इतिहास से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो रिसेंटली पेपर में आए हुए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर TGT DSSB का ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 16 सितंबर 2018 को। तो इसी से रिलेटेड आज हम वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन को लिखते चलें, ज़रूर लिखते चलें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, फ्रेडरिक जॉन। फ्रेडरिक जॉन जो है ये जर्मन के थे। इन्होंने जर्मन जिम्नास्ट पुस्तक भी लिखी है और ये जर्मन जिम्नास्टिक जो शिक्षक होते हैं वो थे और राष्ट्रवादी थे। इन्होंने जो जर्मन में टर्नवेरिन आंदोलन हुआ था, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्नाइपस का साई में विलय कब हुआ? तो ये पूछ रहा है, ऑप्शन आप सामने देख रहे हैं, तो वो हुआ है 1987 में 1 मई को। ये भी आप डेट भी याद रखिए। अगर डेट पूछते 1 मई 1987 को शारीरिक शिक्षा और खेल राष्ट्रीय संस्था को साई के साथ विलय कर दिया गया और उसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला और उसके सहयोगी केंद्र भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता और गांधीनगर इसके उपकेंद्र हैं। नेक्स्ट है, LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। तो आप ये देख रहे हैं, ये पेपर आया हुआ है RSM SSB ग्रेड 3 में, जो कि हुआ था 30/9/2018 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका PM जोसेफ, ऑप्शन नंबर का। ये जो लक्ष्मीबाई कॉलेज फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है, जो इसकी स्थापना हुई थी, कभी कभी पूछ देता है, तो इसकी स्थापना का जो डेट आपको याद रखना है 11 अगस्त 1957 को हुई थी। ये डेट आपको याद रखना है। इसके जो पहले जो संस्थापक आचार्य वो थे PM जोसेफ। नेक्स्ट है, YMCA की स्थापना कब हुई? तो YMCA की स्थापना जो है वो हुई थी 1920 में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो HC बक के द्वारा की गई थी। HC बक, ये नाम भी आपको याद रखना है, HC बक की, जो कि मद्रास में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जब जो ये बना था, जब YMCA, तो इस संस्था में 3 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, राजकीय प्रमाण पत्र निम्न श्रेणी और राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी के। नेक्स्ट है आपका, डिडास्लेम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो हमने बनाई है यूनान के ऊपर हिस्ट्री पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ से उसमें पूरा हमने यूनान के हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो वो जो है डिडास्लेम प्राचीन में यूज था। आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है एक संगीत विद्यालय के रूप में। डिडास्लेम को जो है एक संगीत विद्यालय कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थीं? तो जो राजकुमारी थी वो थी टेनिस की खिलाड़ी। इस बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जो राजकुमारी अमृत कौर थी वो स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं। इन्हें टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता था और ये कई बार टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट भी किया और इन्होंने
टूर्नामेंट जीते भी। नेक्स्ट है, कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है? तो वो माना गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राचीन भारत में वैदिक काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। यह युद्ध का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ। इस काल में भारतीय समाज ने जीवन के सभी क्षेत्रों में चारों ओर उन्नति की। वैदिक सभ्यता का आदि ग्रंथ ऋग्वेद तथा उसके तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथ आदि संपूर्ण वैदिक संहिता का इस बात का साक्षी है कि तत्काल समाज सभी दृष्टिकोण से एक संतुलित व सभ्य समाज था। नेक्स्ट है, किसने जर्मनी में टनवेरिन आंदोलन की शुरुआत की? जैसा कि अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, वो की थी आपकी लुडविग जोंग ने, जो है इन्होंने, इनका पूरा नाम जो था वो था फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ये जिम्नास्ट थे, जिम्नास्ट के शिक्षक थे। नेक्स्ट है, किसने ब्लूम व उसके साथी द्वारा सुझाए गए 3 आयामों का शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? तो किसका था, किसने माना था? ऑप्शन आप देख रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है वो है हारोल्ड एम बैरो। ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो ब्लूम के जो 3 आयाम थे वो कौन कौन से थे, ये आप लिख लें चाहें। अगर आप चाहते हैं इस पर हम वीडियो बना दें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। था संज्ञानात्मक, सॉरी एक मिनट, संज्ञानात्मक, दूसरा था आपका भावनात्मक, और तीसरा था हमारा ये थर्ड था साइकोमोटर। ये तीनों आयाम आप लिख लें, कभी कभी पूछ देता है साइकोमोटर कि ब्लूम के 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो आपको बता देना है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? ऑप्शन आप देख रहे हैं। आप ये देखिए, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो इसका अब बहुत सरल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं आजकल के एग्ज़ाम में। ये देखिए, इसका सही ऑप्शन है खेल। क्यों है? क्योंकि मानव ने जब समूह में रहना शुरू किया तो उसे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए विभिन्न रक्षात्मक शारीरिक क्रियाओं जैसे मल्लयुद्ध हो गया, भाला फेंक हो गया या शिकार खेलना हो गया आदि को सीखा। समूह में रहने के कारण मानव सामाजिक हो गया और इसी सामाजिक के चलते उसने बहुत से रिक्रिएशनल एक्टिविटी को अपना लिया। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार से जुड़ी होती है। शारीरिक शिक्षा की आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में जुड़ी है। नेक्स्ट है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसने पूछ रहा है? भारत में। तो भारत में जो मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत थी वो की थी प्रोफेसर GD सोंधी जी ने। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? तो ये कहा था आपका प्रोफेसर जोसेफ ली ने, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका मैकडूगल ने। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है?
तो ये जो है प्रदान की जाती है सरकारी निकाय द्वारा, सरकारी निकाय द्वारा। ठीक है, तो जो ये हमारी नेशनल पार्क सर्विस है, ये सरकारी निकाय द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। तो वो हमारा है, आप ऑप्शन देख रहे हैं, आवश्यकताएं, क्योंकि मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला की आवश्यकता को सम्मिलित करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया। ये देखिए पूछा गया है, एलटी गेट का ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एलटी गेट में आया है, जो कि 29 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था यूपी एलटी गेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1960 में। ये जो कौल कपूर कमेटी थी, ये 1960 में श्री एम के कौल, ये आप यहाँ पे नाम इनके याद कर लें, एक थे श्री एम के कौल जी, एम के कौल, और दूसरे थे श्री एम एन कपूर। ये दो लोग थे, KAPOOR ये है। ठीक है, ये नाम आप याद कर लें। जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सदस्य थे, इन्हीं के नाम से ये जो कौल कपूर समिति बनाई गई। यह समिति 1960 के रोम ओलंपिक खेल में पर्यवेक्षक के रूप में गई और इस समिति ने कई देशों का दौरा किया। तत्पश्चात इस समिति ने 1961 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन्होंने कार्य जो है 1960 में स्टार्ट किया था, और जो रिपोर्ट सौंपी वो 1961 में सौंपी। ये ईयर भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, किसके अंतर्गत करना पड़ता था, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे पैडो ट्राइब, जिनके अंतर्गत प्रतिभागियों को प्रशिक्षण लेना होता था, अभ्यास करना होता था प्रतिभाग करने के लिए, तो उसे कहते थे पैडो ट्राइब। जो इसमें 10 महीने तक जो है इन्हें अभ्यास करना होता था प्रतिभाग करने से पहले। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये देखिए आप, UGC नेट 2018 में पूछा गया है, तो उसे दिया जाता है ओलंपिक लॉरेल। ये आपको याद रखना, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो, उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसकी है, मतलब पूछा गया है यहाँ पे, किसने दी है यह परिभाषा। खेल में विशुद्धता क्रियाकलापों संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। ये किसकी परिभाषा है, ये भी देखिए आप नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये पीगेट साहब ने पीगेट की है, ये आपको पीगेट की। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है। ये 2014 में डाइट में पूछा गया है। तो इसमें जो मुख्य अंतर है वो है आपका प्रणाली, वो आपकी प्रणाली है। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक व सामाजिक गुणों का विकास होता है। और शिक्षा का अर्थ बालक के मस्तिष्क में बाहर से कुछ भरना नहीं, अपितु उसमें जो पहले से नियत थे उसी का अधिक से अधिक विकास करना है। ये आपको समझना है। नेक्स्ट है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का।
इन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, हम इसलिए खेलना बंद नहीं कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या ज्ञान मिलता है, हमें खेलते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? तो इसमें पूछ रहा है कब की थी। वो तो 1920 में इंडिया में की थी, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो है YMCA की स्थापना कब हुई थी सबसे पहली बार। वो जो अभी ऊपर आपने देखा था वो था 1920 था, वो भारत में स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। वो भारत में स्थापना हुई थी 1920 में, लेकिन इसकी स्थापना ही कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1844 में हुई थी, ठीक है, जो कि जॉर्ज विलियम ने की थी। YMCA जो है, YMCA इसका जो पूरा नाम है, इसका कभी कभी आ जाता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है इसका नाम। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का जो दूरस्थ उद्देश्य है वो है आपका अच्छे मानव संबंधों का विकास। देखिए कितने अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग शारीरिक शिक्षा को समझते नहीं हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कुशल नेतृत्व प्राप्त सुविचार जो व्यक्ति को या समूह को उन स्थिति का सामना करने का अवसर प्रदान करती है जो शारीरिक रूप से हितकारी, मानसिक उत्तेजना एवं संतुष्टि और सामाजिक हित वाली हो। तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को रोकेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग किस तरीके की वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो है आप क्वेश्चन ज़रूर लिखते चलें, ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको जो तैयारी करनी है वो आपको लिख के करनी है। लिख के जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दें, लेकिन कुछ ज़रूर करें। थैंक यू।